हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं सिल्क रोड लेसन का नेक्स्ट पार्ट। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर। लेट आफ्टरनून दोपहर बाद, देर से, तो दोपहर बाद देर तक हम एक छोटे से नगर हॉर में पहुंच गए थे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, मेन मुख्य ईस्ट वेस्ट हाईवे, तो वापस मुख्य पूर्व पश्चिम मुख्य सड़क पर आकर। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। दैट फॉलो होता है बाद में आना, जो बाद में आई थी। ओल्ड ट्रेड रूट पुराने व्यापारिक मार्ग जो कि लासा से कश्मीर जाता था। कहता कि दोपहर बाद देर तक हम होर नाम के एक छोटे से नगर में पहुंच गए थे, जो कि लहासा से कश्मीर जाने वाले पुराने व्यापारिक मार्ग के बाद मुख्य पूर्व पश्चिम मुख्य सड़क पर जाने के बाद आया था। तो पहले तो वो लहासा से कश्मीर जाने वाले पुराने व्यापारिक मार्ग पर गए, उसके बाद जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाला मुख्य हाईवे था उस पर गए और उसके बाद में वो होर पहुंचे थे। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा। डैनियल जो लहासा रिटर्निंग वापस जा रहा था। फाउंड ए राइड होता है सवारी, इन ए ट्रक, उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई थी। शो चेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल। बेड होता है बिडन कहना, चेतन और मैंने। से फेयरवेल होता है अलविदा कहना। आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, तो डैनियल जो कि लहासा वापस लौट रहा था, उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई थी, इसलिए चेतन और मैंने एक टायर रिपेयर करने वाली दुकान के बाहर उसे अलविदा कहा। वी हैड सफर्ड टू पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन। सफ़र होता है ग्रसित होना, प्रभावित होना। हम ग्रसित हुए थे टू पंक्चर्स, दो पंचरों से। क्विक सक्सेशन होता है एक के बाद एक। क्विक सक्सेशन बिल्कुल एक के बाद एक। ऑन द ड्राइव यात्रा के दौरान। डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक, नमकीन पानी की झील से नीचे की तरफ। तो हम नमक वाली झील से नीचे की तरफ आते हुए यात्रा के दौरान बिल्कुल एक के बाद एक दो पंचरों से प्रभावित हो गए थे, ग्रसित हो गए थे। एंड चेतन वाज ईगर होता है उत्सुक होना। टू हैव देम फिक्स होता है ठीक करवा लेना। सिंस क्योंकि। दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर होता है अतिरिक्त। तो कहता है कि नमक की झील से नीचे की तरफ आते हुए यात्रा के दौरान हम एक के बाद एक दो पंचरों से ग्रसित हुए थे, प्रभावित हुए थे, और चेतन उन्हें ठीक करवाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इसके कारण उसके पास कोई भी स्पेयर अतिरिक्त टायर नहीं बचा था। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, द सेकंड टायर ही हैड चेंज्ड, दूसरा टायर जो उसने बदला था, हैड बीन रिप्लेस भी बदलना होता है, उसे बदल दिया गया था। रिप्लेस होता है एक की जगह पे दूसरा आ जाना। बाई वन ऐसे के द्वारा। दैट वाज एज स्मूथ होता है चिकना। एज माई बाल्ड हैड, बाल्ड होता है गंजा। तो इसके अतिरिक्त जो दूसरा टायर उसने बदला था, उसे ऐसे टायर की जगह बदला गया था जो कि इतना चिकना हो गया था जैसे कि मेरा गंजा सिर। तो राइटर अपने सिर से उसकी तुलना कर रहा है कि वो टायर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हॉर वाज ए ग्रीम मिजरेबल प्लेस। ग्रीम होता है तुच्छ, बेकार, खराब। मिजरेबल का मतलब भी तुच्छ होता है, तो ग्रीम का मतलब खराब और मिजरेबल का तुच्छ, दयनीय लगा लेते हैं। तो होर एक खराब और दयनीय या तुच्छ सा स्थान था। देयर वाज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, वेजिटेशन वनस्पति, व्हाटसोएवर जरा सी भी, वहाँ जरा सी भी वनस्पति नहीं थी। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, जस्ट सिर्फ डस्ट धूल मिट्टी, रॉक्स पत्थर, केवल धूल मिट्टी और पत्थर थे। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ accumulated रिफ्यूज, लिबरली उदारता पूर्वक, स्कैटर्ड बिखरे हुए थे,
विद ईयर्स ऑफ, वर्षों के, अक्यूमुलेटेड, जमा हुए, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन कूड़ा करकट। तो वहाँ पे जरा सी भी वनस्पति नहीं थी, केवल धूल मिट्टी और पत्थर थे जो कि वर्षों से जमा हुए कूड़ा करकट के साथ उदारता पूर्वक वहाँ फैले हुए थे। मतलब वर्षों से जो कूड़ा करकट वहाँ पे जमा हो गया था, उसके साथ साथ धूल मिट्टी और पत्थर भी वहाँ पे फैले हुए थे उदारता पूर्वक। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश, गिवन प्रदान किया गया था, दैट द टाउन सेट ऑन द शोर, शोर होता है किनारा, ऑफ लेक मानसरोवर। तो दो कि दुर्भाग्यवश प्रदान किया गया था उस मानसरोवर झील के कारण, क्योंकि वो नगर उसके किनारे पर स्थित था। इसको दोबारा देख लेते हैं कि वहाँ पे जरा सी भी वनस्पति नहीं थी, केवल धूल मिट्टी और पत्थर थे जो कि वर्षों के जमा हुए कूड़ा करकट के साथ उदारतापूर्वक वहाँ फैले हुए थे, और जो कि दुर्भाग्यवश बात थी कि यह सब कुछ मानसरोवर झील के कारण प्रदान किया गया था, दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि नगर उसके किनारे पर स्थित था। अब मानसरोवर झील ने कैसे इसको ये चीज़ें दी थी? मानसरोवर झील को पहले बिल्कुल पवित्र माना जाता था। लोग वहाँ पे आते थे पूजा अर्चना करने के लिए, और वो झील में कोई भी चीज़ अर्पित कर देते थे। जैसे आजकल गंगा नदी में लोग जाते हैं तरह तरह की चीज़ों को विसर्जित करने के लिए, तो मानसरोवर झील में भी लोग वैसे ही विसर्जित करते थे, और वो सारा कूड़ा करकट वर्षों आते आते वर्षों में वहाँ पे जमा हो गया था। तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, और क्या कहता है मानसरोवर झील के बारे में कि यह तिब्बत का सबसे ज़्यादा वेनरेटेड, सम्मानित, आदरणीय, स्ट्रेच होता है फैलाव, ऑफ वाटर, पानी का। तो मानसरोवर झील तिब्बत का सबसे आदरणीय पानी का फैलाव है। मतलब वहाँ पे जो मानसरोवर झील में जो पानी है जो फैला हुआ है या जमा हुआ है, वो तिब्बत का सबसे आदरणीय स्थान है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिनपॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फॉर ग्रेट इंडियन रिवर्स। एंशियंट, प्राचीन, हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी होता है ब्रह्मांड विज्ञान या विश्व विज्ञान, पिन पॉइंट, सही ठहराना, मानसरोवर एज द सोर्स, सोर्स होता है स्रोत, फॉर ग्रेट इंडियन रिवर्स। प्राचीन, हिंदू और बुद्ध विश्व विज्ञान मानसरोवर को 4 बड़ी भारतीय नदियों के स्रोत के रूप में सही ठहराते हैं। तो दोबारा सुन लो कि प्राचीन, हिंदू और बुद्ध जो विश्व विज्ञान है, उसने मानसरोवर झील को 4 महान भारतीय नदियों के स्रोत के रूप में सही ठहराया है। वो नदियाँ कौन सी हैं? द इंडस नदी, द गंगेज, गंगा नदी, द सतलुज, सतलुज नदी, एंड द ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्र नदी। ये चारों नदियाँ उससे निकलती थी, ऐसा वो माना करते थे। एक्चुअली वास्तव में ओनली द सतलुज फ्लॉज फ्रॉम द लेक, केवल सतलुज नदी झील से बहती है। बट द हेडवाटर्स ऑफ द अदर्स, हेडवाटर होता है उद्गम स्थान, ऑफ द अदर्स ऑल, बाकी दूसरों का। राइज, राइज होता है निकलना, नियर बाई, नज़दीक से, ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, फ्लैंक होता है बगल में, पास में। कहता है कि वास्तव में केवल सतलुज नदी इस झील से बहती है, जबकि बाकी सभी नदियों का जो उद्गम स्थान है वो माउंट कैलाश के बगल से निकलता है। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. We were within, within होता है कि अंदर, striking distance होता है आश्चर्यजनक दूरी, of the great mountain, उस महान पर्वत की। तो हम उस महान पर्वत की आश्चर्यजनक दूरी के अंदर आ गए थे। एंड आई वॉज ईगर, ईगर उत्सुक, फोर्ज अहेड होता है आगे बढ़ना। तो हम उस महान पर्वत की आश्चर्यजनक दूरी के अंदर आ गए थे और मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।